बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक हो गया अल्लाह पाक के फजलो करम से। तो दोस्तों आज की रेसिपी है बहुत ही टेस्टी, बहुत ही उम्दा, आलू और प्याज और अंडे के पकोड़े। दोस्तों आज है रमज़ान स्पेशल के लिए रेसिपी बहुत ही कमाल की, अवतार स्पेशल की, और पिंको बर्ड ऑफिशियल आज आपको बहुत ही आसान कर देगा ये रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह। आज के पकोड़े आप सारी ज़िंदगी याद रखेंगे, ऐसे पकोड़े बनेंगे कि मुंह से उतरेंगे नहीं, जिसको भी खिलाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह खाता ही चला जाएगा और तारीफ़ें करते चला जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, रेसिपी की तमाम चीज़ें रेडी हैं, लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इससे नेक्स्ट रेसिपी आने वाली आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। तो चले मेरी रेसिपी की तरफ बढ़ते देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर दोस्तों तीन अदर मैंने पोटैटो लिए थे, हाफ के जी, ठीक है। ये मैंने डाली है, इस तरीके से बारीक बारीक काट लेने हैं आपने, इस तरीके से बारीक बारीक काट लेने हैं। इस तरीके से बारीक बारीक काटेंगे तो आलू जो होंगे हमारे बहुत ही टेस्टी और पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर 2 अदद एग, 3 अदद प्याज इस तरीके से काट लेंगे बारीक बारीक, ठीक है। ये देख रहे हैं आप इस तरीके से। और यहाँ पर आधा पाव बेसन, यहाँ पर जो घर का मसाला था जो मैंने बनाया हुआ था 11 मसालों से, ये मसाला मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ये बहुत टेस्टी बनता है। तो इसको आपने क्या करना है, सारे मसाले को बीच में डाल देना। अगर आपको मसाला कम लगे चटपटा करने के लिए तो थोड़ी सा आप मसाला और भी डाल सकते हैं। तो चलें भी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं हमें किस तरीके से मिक्स करना है इसको। तो जी दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, 2 अदद एग जो हैं हमारे, इसको हमने पहले डाल लेना है, ठीक है। पहले 2 अदद एग को हमने बीच में डालना है, फिर आपने माशाल्लाह बाकी की चीज़ें डालनी है। पहले 1 बाय 1 करके हम एग को डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों देखें 2 अदद एग को मैंने डाल दिया है, ठीक है। और अब क्या करेंगे, अब आपने इसमें बेसन डाल देना है, ठीक है। बेसन जो है तकरीबन आधा पाव है, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। आपने इसमें पहले मिक्सिंग कर लेनी है। इसके बाद दोस्तों जो मसाला होगा ये वाला, ठीक है, ये मसाला डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। सारे मसाले को आपने डाल देना है, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको हाथ की मदद से आपने मिक्स कर लेना है। ये देखें दोस्तों, बिस्मिल्लाह, ऐसे करके, ये देखें, बिस्मिल्लाह। बहुत ही टेस्टी मसाला बनेगा। आपको मैं कहता हूँ रमज़ान के अलावा जब कभी आप देखेंगे मौसम अच्छा है तो आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं पकोड़ों को। ये ऐसे पकोड़े बनेंगे। अभी अच्छे तरीके से दोस्तों मिक्स करके फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक दिखाता हूँ। और वेरी टेस्टी बनेंगे, वेरी यमी बनेंगे, बहुत ही मज़ेदार, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना। पानी अभी नहीं डालेंगे, पानी की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, क्योंकि अंडा है, अंडे के साथ ही हमने इसकी मिक्सिंग कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। ये देखें कितने उम्दा लग रहे हैं। तो जी दोस्तों यहाँ पर ये देखें मसाला बहुत ही कमाल का सुपर बन गया है हमारे आलू और प्याज और अंडे का पकोड़ों का मसाला। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो जो होगा मैं अफ्तारी के लिए बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बनाकर भी अभी दिखाता हूँ। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने घी को डालकर गर्म कर लिया है। अब 1 बाय 1 करके हम क्या करेंगे, चम्मच के साथ, ये देखिए इस तरह से चम्मच के साथ हम इसमें डालते जाएंगे और पकोड़ों को बनाते जाएंगे। ये समझ लें कि फ्राइज़ की तरह भी बन जाते हैं और पकोड़ों की तरह भी बन जाते हैं और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही कमाल की आज की रेसिपी होने वाली है। बच्चे आपसे ये छीन छीन के खाएंगे, कहेंगे बार बार बना के दें, बार बार बना के दें। ये ऐसे फ्राइज़ की तरह बनते हैं पकोड़े के, आपको मज़ा आ जाएगा, खुद भी बहुत ही मज़ा आ जाएगा। यहाँ पर आप डालते जाएंगे, ये साथ साथ आपके पकोड़े बहुत ही टेस्टी तैयार होते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। तो जी दोस्तों आज की रेसिपी का तरीका अगर आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आया हो तो इसको ज़रूर ट्राई करना है, इसको मिस नहीं करना। इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स और फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करना है। यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी साइड को चेंज करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही कमाल की इसकी लुक निकल रही है। ये देखें हमारे पकोड़ों की,
ये देखें, वो दोस्तों बहुत ही खुशबूदार हैं, बहुत ही मज़ेदार हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, फर्स्ट पकोड़ा बहुत ही टेस्टी ये हमें तैयार हुआ है, तो इसी तरीके से बाकी के पकोड़ों को तैयार कर लेंगे। तो जी दोस्तों, यहाँ पर ये फाइनल पकोड़ा है, इसको भी निकाल लेंगे और फ्रेम को बंद करेंगे, बाकी इफ्तार के लिए हम रखेंगे। और बहुत ही टेस्टी पकोड़े बने हैं, खुशबूदार। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पकोड़े। तो जी दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही कमाल के स्पेशल पकोड़े गर्मा गर्म खुशबूदार मज़ेदार न्यू लुक में, न्यू टेस्ट में बनकर तैयार हैं। तो आज की ये रेसिपी अगर आप दोस्तों को, बहन भाइयों को, बुजुर्गों को पसंद आई हो, तो इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को प्रेस करके जाना और मुझे बताना कि आज के रमज़ान स्पेशल के लिए आलू प्याज और अंडे के पकौड़े बेसन वाले कैसे लगे हैं। मिलते हैं आज। बहुत ही कमाल हो गया दोस्तों मेरे, मैं कहता हूँ मुंह में पानी आ रहा है, लेकिन इफ्तार स्पेशल के लिए तो आज बहुत स्पेशल होने वाला है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी जो होगी बहुत आसान होगी। नेक्स्ट रेसिपी बहुत ही आसान करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही खास लाने वाला हूँ। आज की रेसिपी को एंजॉय करें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ज़्यादा से ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुआ में याद रखें। जाते जाते चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर एक दफ़ा सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस करते जाना। अल्लाह हाफिज़। वाह वाह, मज़ेदार। अल्लाह हाफिज़।